कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो बच्चों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज आपके लिए एक नया चैप्टर जो है उसका नाम है रियल नंबर आपके लिए लेके आऊंगा। तो ये चैप्टर आज हम करेंगे। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पिछले चैप्टर जैसी है। जैसे पिछला चैप्टर अकेले में 6 मार्क्स का था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर रियल नंबर भी पूरे 6 मार्क्स का है। ये चैप्टर आपने 9th में नंबर सिस्टम के नाम से पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो हम यहां से बात करते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर जो हमारा होता है वो होता है हमारा कंप्लीट सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ये हमारा पूरा कंप्लीट सेट होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, अब हमें यहां पर जानना बहुत जरूरी है कि रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या है। तो बच्चों, रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे, रैशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are co-prime and Q is not equals to 0। ठीक है, हम अभी यहां पर बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जहां पर हमारा P एंड Q आर को-प्राइम होते हैं और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब को-प्राइम नंबर्स होते क्या है, हमें ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो नंबर्स बेसिकली आगे जाके, मतलब हम अगर नंबर्स की बात करें, नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो गए। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है हमारे पास प्राइम नंबर, दूसरा होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। ठीक, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि वो नंबर जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे आपका हो गया हमारे पास 2 जो है खुद से डिवाइड होता है और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर में आ जाता है। 3 खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर में आ जाता है। ठीक है, फिर 5 खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एक्सेट्रा आप और भी ले सकते हो। ठीक, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब 2 से ज्यादा फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि वो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर को, फैक्टर मतलब वो होता है कि किसी भी नंबर को वो पूरी तरह डिवाइड कर देते हैं, उन्हें हम फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में लेता हूं कि कंपोजिट नंबर के एग्जांपल हो गया हमारे पास, जैसे 4 हो गया। तो 4 किस किस से डिवाइड होता है? 4 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है और 4 1 से डिवाइड होता है। तो ये 2 से ज्यादा नंबर से हमारे पास ये डिवाइड हो जाता है, तो हम उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और जो 2 नंबर से डिवाइड होता है, यानी खुद से और 1 से, तो उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और एग्जांपल अगर आपको लेना है तो ले लो 6, जो 6 किस से डिवाइड होता है? 1 से हो गया, 2 से हो गया और 3 से हो गया और खुद से हो गया। देखो 4 नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं को प्राइम की। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं नंबर्स, ठीक है, पेयर ऑफ नंबर बोल सकते हो आप। ठीक है, विच हैव HCF as 1। 2 नंबर्स जिनका HCF 1 होता है। जैसे आपका HCF आपको बताएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। आगे जाके मैं HCF की बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि HCF कैसे निकाला जाता है। तो एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे 2 3 हो गया, तो इनका अगर मैं HCF फाइंड करूंगा 1 आएगा। ठीक है, और जैसे आपके क्या हो जाएंगे, जैसे आप बोल दो 4 और 7, ठीक है, तो इनका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। तो 2 और 3 का तो सिंपल है भाई, 2 क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 2 1 जा 2, 3
3 1 जा, अब आप इनका जब बचपन में आपको याद होगा अगर हल्का फुल्का कि आप कैसे निकालते थे, तो जैसे 2 का आपने लिखा 2 into 1, 3 का आपने लिखा 3 into 1, तो इसमें 1 कॉमन है, तो ये HCF हमारे पास क्या हो जाएगा 1 होगा। HCF क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो और जिनकी लीस्ट पावर हो, ठीक है। अब जैसे 4 है, ठीक है, 4 और 7 का भी करके दिखा देता हूं मैं आपको। 4 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 2 जा 2 1 जा, तो 4 का क्या आ जाएगा 2 into 2 into 1, और वैसे ही 7 का क्या आ जाएगा, 7 देखो तो खुद से करता है और 1 से होता है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इनमें भी देखो HCF क्या आ रहा है 1, तो ऐसे नंबर, ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका HCF 1 होता है हम उनको को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। HCF और LCM की बात मैं अभी आगे करूंगा, जो क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करते रहेंगे तो आपको ज्यादा डीपली समझ में आएगा कि हम HCF की बात क्या करने वाले हैं, HCF क्या होता है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। कई बच्चे सीधा क्वेश्चंस पे जाते हैं, जैसे मैंने पहले ही बात की थी, उनके बेसिक्स तो क्लियर रहते नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता ये रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल मैंने आपके बारे में आपको बता दिया, अब मैं बताता हूं इरैशनल नंबर क्या होता है। इरैशनल नंबर जो हमारा होता है वो हमारा एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्या होता है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होंगे वो इरैशनल होंगे हमारे पास। नॉन परफेक्ट स्क्वायर सारे इरैशनल होते हैं आपके पास, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, 3 हो गया, 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, तो वो इरैशनल हो जाएगा। आप 4 को नहीं बोल सकते हो, ठीक है, 9 को नहीं बोल सकते हो, 7 आपका रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये आपके इरैशनल नंबर्स हो जाते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। इरैशनल की डेफिनेशन यही है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं हमारा इरैशनल होता है। मेन रोल हमारा सारा रैशनल का ही है जो इस चैप्टर में है, सारा रोल इन्होंने जाता है, मैक्सिमम जो है 95% जो है आपसे वो मान के चलो, बस इरैशनल आपको पता होना चाहिए कि रैशनल होता क्या है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे जो मेन जो टॉपिक है इसका वो है हमारा HCF एंड LCM। अब HCF क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM की अगर मैं बात करूं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक। अब इनको निकालते कैसे हैं, क्या करते हैं, ये प्रोसेस आपको क्वेश्चन के थ्रू मैं अभी बताने वाला हूं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कोई नंबर ले लिया आपने, एक नंबर ले लिया आपने 36, दूसरा नंबर आपका हो गया मान के चलो 120, ठीक है। अब मैं इसका HCF और LCM निकालना है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें ध्यान रखना, इसमें हम फंडामेंटल थ्योरम लगाते हैं, फंडामेंटल थ्योरम, जिसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगाते हैं, जो कहती है कि आपको इसको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन से करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से करने का रीजन क्या है कि चाहे मैं यहाँ पर हूँ इंडिया में, आप अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको निकाल रहा हूँ, या कोई दूसरा पर्सन है किसी भी कंट्री में से प्राइम फैक्टराइजेशन से करेगा, या कहीं पर हमारे देश में कोई बच्चा करेगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो इनका ये आएगा इसको फैक्टर करके, वो सेम आएगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो कैसे होता है, 36 है 2 से, 2 1 जा 2 8 जा, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो इसका फैक्टर जो आए हमारे पास क्या है 2, 1 2 2 की पावर हमारे पास क्या हो गई, थोड़ा मैं इसको इधर लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाएगी, 2 की पावर 2 फिर इनटू 3 की पावर 2, ये हमारा क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। अब वैसे मैं 120 का निकालूंगा, 2 6 जा 0, 2 3 जा 0, 2 1 5, 3 5 जा 5 1 जा, ठीक है। अब इसका जो फैक्टर हुए ये हमारे पास आ गए 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इसका फैक्टर 2 6 जा 0, 2 3 जा 0, 2 1 जा 5, 3 5 जा 5 1 जा, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसका HCF और LCM निकालना है, तो हमें HCF LCM यहीं से निकलेगा। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमारा HCF जो होगा, इसमें HCF निकालने का मैं आपको बता देता हूं। HCF ऑफ 36 एंड 120 क्या होगा, देखो इसमें हमने पहले देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या, अगर आप देखोगे 2 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है, आपने यहाँ लिख देना है 2 इंटू 3, और कुछ नहीं लिखना है आपने, ठीक है।
जो इनमें कॉमन होगा वो लिख दीजिएगा आप। 2 लिख दिया आपने, दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है। अब इसमें जो इसकी सबसे लोएस्ट पावर होगी, जो इसकी सबसे लोएस्ट पावर होगी, यहाँ पर 2 की पावर क्या है 2 और ये क्या है 2 की पावर 3, तो लोएस्ट कौन सी है 2 की पावर 2, इसकी पावर 2 हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर देखेंगे हम 3 की पावर कौन सी, देखो या 3 की पावर 2 है या 3 की पावर 1 है, तो हमने 3 की पावर 1 वाला ले लिया। तो यहां से हमारा जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 2 2 4 and 2 3, यानी कि HCF मेरा क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब वैसे ही हम LCM के केस में क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना, LCM के केस में हम क्या करेंगे, LCM के केस में मैं सारे नंबर ले लूंगा, ठीक है, सारे, ठीक, जैसे 2 है 3 है और 5 है, यहां लिख दूंगा थोड़ा नीचे, 2 है 3 है और 5 है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें जो इनकी सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो ली जाती है एलसीएम के केस में। एचसीएफ के केस में याद रखना कॉमन लिया जाता है और लोएस्ट पावर ली जाती है। एलसीएम के केस में हम सारे नंबर लेंगे, जो भी फैक्टर आए हैं पूरे करके सारे ले लेंगे, फिर उनकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 हाईएस्ट होगी और यहाँ पर हमारी 3 की पावर 2 है हाईएस्ट है, और यहाँ 5 तो 5 की पावर 1 ही है हाईएस्ट, तो वो हमारा 5 ही आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतना पोर्शन आपको क्लियर होगा कि हमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये बेसिक है बच्चों, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे इस पे बात करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, जो बोर्ड्स के हिसाब से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, मतलब 1 मार्क्स में आएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको उन्हें करना जरूरी है। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने नंबर से कटते हैं और 1 से कट सकते हैं, ठीक है, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, यानी कि वो 2 से ज्यादा नंबर से आपका डिवाइड हो सकता है। तो अब हम जब इसमें बात करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो अगर आप नंबर स्टार्ट करो तो नंबर हमारे 1 0 1, ठीक है। अब 1 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 1 तो सिर्फ 1 से कटता है, तो हमें तो क्या चाहिए था जो खुद से भी कटता है और 1 से भी कटता है, 2 नंबर होने चाहिए। तो हमारे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में क्या आएगा 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारे पास 2 होगा। क्यों 2, देखो 1 से भी कटता है और खुद से भी कटता है, तो 2 फैक्टर हो गए उसके, ठीक है। कंपोजिट नंबर, अब 2 के बाद हमारा अगला नंबर क्या होता है 3, 3 भी देखो 1 से कटता है और खुद से कटता है, तो वो प्राइम नंबर हो गया। फिर 4 पे जाएंगे, 4 हमारा कंपोजिट नंबर हो गया क्योंकि वो 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और खुद से भी कटता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या होते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 4, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। देखो ये इतना आसान है पर आपको क्या होना है, पहली चीजें आपको ये पता होनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। तो इसका हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 2 and 4। अब इसके 2 के फैक्टर करोगे अगर आप, तो 2 1 जा 2 बस ये आ जाएगा, और 4 के फैक्टर करोगे आप 2 2 जा 2 1 जा, तो यहां देखो 2 के फैक्टर हो गए 1 into 2 और 4 के फैक्टर हो गए हमारे पास 2 की पावर 2। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कहता है कि जो इन दोनों में कॉमन हो। अब कॉमन तो देखो 1 है, 1 को तो हम ले लेंगे, चलो ठीक है, एचसीएफ 1 ले लिया, 1 कॉमन हो गया, और इसमें क्या है 2 कॉमन है, और हम क्या देखते हैं फिर से लोएस्ट पावर देखते हैं, तो 2 की लोएस्ट पावर 1 ही है, तो ये तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 into 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बट क्या है कि आपको ये बेसिक पता होनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिएगा आप, वीडियो को पॉज कर दीजिए करिए और फिर आप कॉपी कर सकते हैं क्वेश्चंस को आराम से। चलिए अगला नंबर है, अब ये तो मैंने आपको क्या किस फॉर्म में बताया था, न्यूमेरिकल फॉर्म में। अगर ये वेरिएबल की फॉर्म में आपसे पूछ ले तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसे लिखिए। इफ P and Q आर को प्राइम numbers
देन पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों से, आर, तो क्या होंगे, किस तरह के नंबर होंगे, किस तरह के नंबर होंगे, ये ऑप्शन में आएगा, आपके 1 मार्क्स में आ सकता है कि अगर पी एंड क्यू आपके को प्राइम है तो उनका स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, को प्राइम आएगा, प्राइम आएगा या कंपोजिट आएगा, तो किस तरह का नंबर आएगा हमें यहां से ये पता करना है। ठीक है, तो देखो इसको क्या कैसे करेंगे, मैं इसको आपको ना न्यूमेरिकल वैल्यू लेके बताता हूं कि अगर पी एंड क्यू आर को प्राइम है तो पी एंड क्यू को कोई से भी आप को प्राइम ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया 4 ले लिया और एक 5 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, 2 3 ले लो, 7 9 ले लो, ठीक है, और आपका 10 11 ले लो, ठीक है, जो आपका मन हो, को प्राइम, क्योंकि आपको पता चल गया कि इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ये को प्राइम नंबर ले लिया। अब मैं इनका स्क्वायर करूंगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर करूंगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब इनका फैक्टर करो जरा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, ठीक है। देखो अगर आप देखोगे इनमें सिर्फ 1 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसका पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर यानी कि को प्राइम नंबर्स का भी स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, वो भी एक को प्राइम ही आएगा, तो इसका आंसर होगा हमारे पास, इसका आंसर होगा हमारे पास को प्राइम। 1 मार्क्स के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये बच्चों, ठीक है, देख लीजिए आप। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोलता हो कि इफ P and Q are positive integers such that P equals to AB का स्क्वायर and Q equals to A cube B, where A, B are prime numbers, then HCF of P and Q, ये पूछा उसने, HCF ऑफ P and Q, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को रीड करो बच्चों, क्या बोलना चाह रहा है वो, इफ P and Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स such that P equals to AB का स्क्वायर and Q equals to A cube B, where A and B are prime numbers, then HCF P और Q का HCF क्या होगा। तो देखो बच्चों P का अगर आप ये फैक्टर इसी तरह दे रखा है, ठीक है, P इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर और Q इक्वल्स टू ए क्यूब और B, फैक्टर ही दे रखा है हमें। अब इसका HCF निकालना है मुझे, HCF मैंने आपको बताया था कि दोनों में क्या है, कॉमन क्या है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इनटू भी कर सकता हूँ, बीच में इनके इनटू भी लगा सकता हूँ, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता ना उससे। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, A कॉमन आ रहा है, यहां पर भी B कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, HCF में हम क्या देखते हैं, इसकी लोवेस्ट पावर देखते हैं, तो लोवेस्ट पावर B की लोवेस्ट पावर क्या है, 1 ही तो है, तो वो लिख दिया, और यहाँ A की लोवेस्ट पावर क्या है, 1 ही तो है, तो A लिख दिया, और B की लोवेस्ट पावर क्या है, B, तो इसका जो HCF होगा वो होगा हमारे पास AB। और इसी में अगर वो आपसे पूछ लेता एलसीएम बता दो, ठीक है, अब एलसीएम बता दो, एलसीएम क्या बता सकते हो, पहले तो जो सब ले लिया, दो ही चीजें A और B है तो मैंने 2 ले लिया, फिर इसमें इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, देखो A की पावर 3 होगी, B की पावर 2 होगी, इसका एलसीएम हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से करते हैं, तो इसका आंसर क्या है, HCF क्या है इसका, A भी हो जाएगा हमारे पास, ठीक। चलिए चलो अब हम आगे करते हैं। ये सब क्वेश्चन बच्चे आपके 1 मार्क्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप इन्हें करिएगा, ठीक है। और ये 6 नंबर का है तो इसका एमसीक्यूज में आना बहुत ज्यादा चांसेस है इसके कि ये एमसीक्यूज में आएगा। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, कैन द नंबर 4 की पावर n being a natural number and with the digit 0, ठीक है, आप इसे
ऐसे लिख सकते हो। वो पूछ रहा है कि क्या 4 की पावर n, और जहां पर n नेचुरल नंबर है, क्या वो एंड विद द डिजिट 0 हो सकता है? अब जैसे मैं ये ना कहने का मतलब क्या है आप समझो ऐसे करके कि 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 2 लिख दिया, 4 की पावर 3 लिख दिया, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, ऐसे चलते ही आएगा। तो क्या ये इस कभी ऐसा होगा कि क्या बोलते हैं 4 की जो किसी में भी केस में एंड में 0 आएगा, तो हमें चेक करना है। अब इस बच्चों देखो, इस हम ये इनफाइनाइट जाएगा, तो हम इसे ऐसे तो चेक कर नहीं सकते कि भाई करते गए करते गए करते गए। एक दो में चेक कर लो, जैसे 4 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, ठीक है, ये 64 होगा, ठीक है, तो एक दो में तो हम चेक भी कर सकते हैं, ये 256 होगा, एक दो में तो हम चेक कर सकते हैं, पर सब में चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें से किसी भी एंड में 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, एंड डिजिट इसकी 0 नहीं आ रही है। तो इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका क्या होता है बच्चों? देखो, कोई भी नंबर किसी के एंड में अगर 0 आ रहा है तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होना जरूरी है। कि कोई नंबर है अगर वो 5 से डिविजिबल है तो उसके एंड में 0 आएगा ही आएगा। आप चेक कर लो कि भाई ठीक है, आप चेक कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको 2 होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि कोई भी नंबर जिसके फैक्टर 2 एंड 5 होंगे तो वही एंड से डिजिट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो, आप स्टार्टिंग करो तो 10 हमारे पास 10 के फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 5 हमें फैक्टर मिल जाएंगे। देखो उसके फैक्टर मिल गए, फिर आप कोई और नंबर ले लो, जैसे 20 ले लिया आपने, उसके फैक्टर भी करोगे आपको, तो आपको 2 और 5 जरूर मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर हमारे पास क्या होने चाहिए, 2 एंड 5 होने चाहिए, तो तभी वो एंड डिजिट से उसके एंड डिजिट में 0 आ सकता है। तो इसको लिखोगे कैसे आप इसको फैक्टर कर दो 4 के, तो 4 का फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 आएगा और यहाँ आ जाएगा n, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2 की पावर n, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2n, ठीक है। तो देखो इसका फैक्टर क्या है, 4 के फैक्टर हमारे पास केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और हमें पता है, वी नो दैट if a number and with the digit 0 must have factor as 2 and 5, और 5 तो है नहीं इसमें, तो ये एंड डिजिट 4 की पावर n 0 से एंड नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो हमारा आंसर आएगा कि नो, ठीक है, नो, 4 की पावर n इज नॉट विल नॉट एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। चल, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आपको जिस भी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 होंगे तो वो 0 से एंड पक्का करेगी। चल कॉपी कर लीजिए आप। या मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक्स बता रहा हूं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है आपके पास, है ना। तो आपको समझना होगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। बोर्ड्स, देखो आपको ना बोर्ड्स की मेंटेलिटी को चेक करना है, वो किस तरह से आपको क्वेश्चन देगा। देखो एनसीईआरटी सिर्फ एक लिमिटेड चीज है, हमें एनसीईआरटी के मतलब बेस एनसीईआरटी लेके हमें और एक्सटेंड तक जाना पड़ेगा, तभी हमारे अच्छे क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो मैं अभी आपको बेसिक ही बता रहा हूँ कि धीरे धीरे करेंगे आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को बना सकता है, क्या पैटर्न दे सकता है, आपको वो चीज पता होना बहुत जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, चेक वेदर 5 into 7 into 11 plus 7 is a composite numbers। उम्मीद करता हूं आप सबको कंपोजिट नंबर अब क्लियर हो गया होगा। कंपोजिट नंबर होते क्या है, मैं दोबारा से एक बार बोल देता हूं, वो नंबर जो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो सकते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है, जिसका हमने क्वेश्चन अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो हम इसको यहां पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एक तरीके से क्या है, बच्चों से पूरा मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तब आपको उसके फैक्टर देखोगे तो आपको पता लगेगा। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ देखो 7 इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, और जब 7 कॉमन आ जाएगा यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 55 प्लस 1, तो यहाँ देखो 7 इंटू 56 आ गया, ठीक है। अब देखो ये नंबर 7 से भी डिवाइड हो सकता है, 56 से भी डिवाइड हो सकता है और 1 से भी डिवाइड हो सकता है। तो यानी कि इसके मोर देन 2 फैक्टर है, एज इट हैज मोर देन 2 factors, it is a composite
कंपोजिट नंबर। तो ये एक क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा हमारे पास। ठीक है, आपने इसी तरह करना है, इसको आगे से मल्टीप्लाई करने की भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसमें आगे जाके, कुछ एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उस फॉर्मूले के बारे में हम बात करते हैं कि अगर अगर ए कॉमा बी, ए एंड बी बोलो इसे सीधा, ए एंड बी आर पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर बोल लो, नंबर बोल लो, ठीक है, इंटीजर, ठीक है, तो हमें तब उस केस में हमारी कंडीशन क्या बनेगी कि एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ और इन दोनों का एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बच्चों एक चीज याद रखना, ये 3 नंबर पे एप्लीकेबल नहीं होती है, ये सिर्फ 2 नंबर पे एप्लीकेबल होगी, जहां पर 2 नंबर होगा उनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल के अगर हम उनका प्रोडक्ट चेक करेंगे तो वो इक्वल आएगा। आप कोई से भी देखो, मैं सिंपल छोटे छोटे 2 नंबर लेता हूँ, एक 3 ले लिया और एक 12 ले लिया। ठीक है, इनका एचसीएफ करूंगा, 3 का तो देखो 3 होगा, ठीक है, इसका एचसीएफ तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1, और 12 का अगर मैं फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा, देखो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो यहाँ पर इसके 12 के फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 इंटू 3। इसका एचसीएफ अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो 3 आ रहा है, 3 कॉमन है, और एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो 2 लिख दिया, 2 की पावर 2 और 3, तो यानी कि 12 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब वो बोला इनका प्रोडक्ट, तो वही सेम नंबर आ गया। अगर आप देखो 3 एंड 4, तो ये तो बोल रहा हो कि जो एचसीएफ है क्या है, 3 और 12, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर सेम ही तो आएगा इनका प्रोडक्ट 36। ठीक है, तो यानी कि ये चीज आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि भाई एचसीएफ एंड एलसीएम, मैंने आपको सेटिस्फाई करा दिया कि ये फॉर्मूला है और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये केवल 2 नंबर के केस में ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन बोलता है वो, यही लिख देता हूं, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 numbers is 9 and 360 respectively if one number is 45, find the other number। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, इसने फॉर्मूला बेस्ड ही पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन भी करने चाहिए हमें, ताकि हमें फील तो हो कि भाई क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके पास। अगर बेसिक में आ गया क्वेश्चन सिंपल सा और आपने ज्यादा ही ऊपर लेवल कर रखा है, आपको बेसिक ही नहीं पता, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वहां पर कई बार देखा है मैंने, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। HCF and LCM of 2 number is 9 and 360. If one number is 45, find the other number. Let the other number be, let the other number be x। एक नंबर को मैं, उस अदर नंबर को मैं x मान लूंगा। फॉर्मूला मुझे पता है HCF इंटू एलसीएम। HCF कितना है मेरे पास 9 और एलसीएम कितना है 360। इनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक नंबर तो मेरे पास क्या हो गया, वन नंबर इज 45, अदर नंबर इज x ले रखा है मैंने। यहां से कट गया 9 1 जा 9 5 जा, और ये कट गया 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, x दूसरा अदर नंबर क्या हो गया मेरे पास 72 आ गया। तो ये देखो सिंपल सा था, फॉर्मूला लगाया हमने, सॉल्व कर दिया। ठीक है, देख लीजिए आप इसको। चलिए देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है क्वेश्चन है। वो बोल रहा था एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स द एलसीएम ऑफ 2 numbers is 14 times their HCF, their HCF।
the sum of LCM and HCF is 600. If one number is $280, find the other नंबर. ठीक है, वही नंबर हो गया, अदर नंबर निकालना है. एनो नंबर हो गया. ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एनो नंबर लिखा हुआ मैंने, डॉट भी लगा दिया उसके आगे. तो देखो क्या बोल रहा हूं कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ. ठीक है, पहली चीज ये होगी, पहली कंडीशन ये होगी. तो मैं क्या करूंगा, लेट द एचसीएफ भी एक्स ले लूंगा. ठीक है, मैंने एचसीएफ एक्स ले लिया तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 14 टाइम्स हो जाएगा. टाइम्स याद रखना बच्चों, ये ना यहां पर जो ये लिखा हुआ है टाइम्स और टाइम में बड़ा फर्क है. ठीक है, याद रखना, टाइम्स जब भी वर्ड यूज होगा तो मल्टीप्लिकेशन बोलता है वो. याद रखना, जब भी वो टाइम्स बोलेगा तो मल्टीप्लाई का केस होगा. ठीक है, तो 14x हो गया हमारे पास एलसीएम. अब आगे क्या बोल रहा है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600. तो क्या बोल रहा हूं, सम ऑफ एचसीएफ और एलसीएम इक्वल्स टू 600. एचसीएफ कितना है, x है, एलसीएम मेरे पास 14x हो गया, इनका सम हो गया 600. यहां से 15x हो गया 60 आ गया. ठीक है, तो अगर ऐसा आप 14 क्या करोगे, 15 4 जा 60 हो जाता है, तो हमारे पास 40 आ गया. ठीक है, तो ये नंबर x एचसीएफ क्या हो गया 40 हो गया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे पास 14 इंटू 40 हो जाएगा एलसीएम. मैं इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ फिलहाल के लिए. ठीक है, क्योंकि मुझे क्या बोला, इफ वन नंबर इज 280 फाइंड द अदर नंबर. ठीक है, अदर नंबर को आप y ले लो. ठीक है, अदर नंबर y ले लो. ठीक, दो वही सेम फॉर्मूला एचसीएफ. ठीक है, ये एचसीएफ हो गया इक्वल्स टू एचसीएफ. एचसीएफ हमने x लिया था ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम. एलसीएम मेरे पास क्या है 14 इंटू 40 इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 280 इंटू अदर नंबर. ऐसे मैं अदर नंबर लिख रहा हूँ सिंपल. ठीक है, अदर नंबर आपके लिए. ठीक है, y भी नहीं लिखा मैंने, अदर नंबर लिख दिया. ठीक, तो यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करो. ये 0 से 0 कट जाएगा, 14 2 जा 28 और 2 2 जा. ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 40 इंटू 2 80. तो अदर नंबर क्या आ गया मेरे पास, सीधा सीधा 80 आ गया. देखो, मेन बात इसमें जो समझने वाली थी वो ये थी बच्चों कि उसने यह बोलता है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ. यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है आपने क्वेश्चन से. आपने बस जो वो बोल रहा है ना, देखो मैथमेटिक्स में याद रखना कि हमेशा जो सॉल्यूशन होता है वो हिडन इनसाइड द क्वेश्चन होता है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है. ठीक है, वो कभी आपको ज्यादा पजल नहीं करेगा. वो आपका जो सॉल्यूशन होगा ना वहीं पर उसने क्वेश्चन में ही फिट कर रखा होगा, बस आपको वहां से उस सॉल्यूशन उसने जो क्वेश्चन दिया उसमें से सॉल्यूशन को निकालना है. ठीक है, तो यहां पर जैसे उसने बोलता है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, तो मैंने वही करा, एचसीएफ को x ले लिया और एलसीएम को 14 टाइम्स कर दिया. टाइम्स का मतलब मैंने आपको बता दिया. फिर उसने बोला सम जो है उनका 600 है, मैंने सम 600 करके एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया और फॉर्मूला लगा दिया एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. वो लगा दिया, सॉल्व करा, मेरा आंसर आ गया. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में लेंदी है बट इंपॉर्टेंट है. अब कई बच्चे मुझे बोलते सर वीडियो को पॉज करके लिख दीजिए करिए, पर अकेला बनाता हूँ वीडियोस, कोई है नहीं साथ में, तो खुद ही करना पड़ता है सारे काम. तो आप लोग उसे फॉरवर्ड कर दीजिए करिए उस समय पे और आप वीडियो को देख लीजिए करिए. ठीक है, तो लिख लीजिए. क्वेश्चन है 2 अलार्म क्लॉक्स ring their alarms at regular interval of 50 seconds and 48 seconds if the first beep together at 12 noon दिन के 12 बजे. at what time
at what time will they beep again for the first time। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, जैसे ये क्वेश्चन आएगा, पर इसमें ये याद रखना कि आपने कैसे करना है। और आपको एक चीज याद रखनी है कि हमें इस क्वेश्चन में ये टाइम का बड़ा रोल है, आपने इसका टाइम का रोल रखना है, ठीक है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगी कि भाई अभी तो ऐसे करा था, फिर अगले में क्यों नहीं लग रहा है वो, तो उसका सारा खेल टाइम से है, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है कि 2 अलार्म क्लॉक्स थी रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 50 एंड 48 सेकंड इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून। अगर वो एक साथ 12 नून पे बीप करते हैं, एक साथ बजते हैं, तो एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो दोबारा से वो कब बज सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आपने कुछ नहीं करना है। लोग फिर बच्चे बोलेंगे सर बोल रहे हैं कुछ नहीं करना है, इन नंबर को HCF निकाल देना। 2 2 जा 2 4, सॉरी एलसीएम 2 1 जा 2 जा 2 6 जा 2 3 जा, ठीक है 50। 2 2 जा 2 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 50 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 2। यहां पर हमने इसे कर दिया बच्चों, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बताओ, इसका आप एलसीएम निकाल लो, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम निकालो, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, देखो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। ये हमारे पास एलसीएम आ गया इसका। तो एलसीएम में से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 48 16 और 25, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास इसका एलसीएम। तो बच्चों अगर आप देखोगे ये जो टाइम आएगा हमारे पास, जो एलसीएम आएगा, ये सेकंड्स में आएगा, ठीक है। और सेकंड में अगर आप देखोगे ये 60 से ऊपर ही चले जाएगा, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 60 से ऊपर चले जाएगा, ठीक है। करके देख लो, 25 30 15 5 2 0 0 4, तो ये कितना आ जाएगा, 400 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, 400 सेकेंड आ जाएगा। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 6 30 6 12 15 और 1 5 और 1 2 और 0 0 400 क्या आ जाएगा मेरे पास, इतना सेकेंड्स आ जाएगा। तो बच्चों 400 सेकेंड्स में तो बता नहीं पाऊंगा ना, मुझे तो टाइम बताना है कि एट व्हाट टाइम विल दे। अब आज थोड़ी बोलोगे आप 12:04 सेकंड में, ठीक है, 12:04 सेकंड तो आप बोल नहीं सकते हो, तो आपको इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसे मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 400 को 60 से डिवाइड कर दूंगा, 2 2 जा 0 2 3 जा 30 को आप डिवाइड करोगे 3 से, 3 6 जा 18, और यहाँ पर कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे बच्चों, पता क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुई है। 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 जा 2 6 जा, ओहो 3 बज गया, देखो यहाँ पर देखो 3 बज गया, मैं वही बोल रहा था मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है, ठीक है। और 3 यहाँ बज गया, तो यानी कि ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 1200, क्या बन जाएगा 1200, है ना। देखो ये ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान मैंने मिसप्लेस कर दिया था, तो यहाँ पर आंसर मुझे गड़बड़ सा लगा क्योंकि ये पॉइंट में वैसे जा रहा था, ठीक है। फील हो जाता है, एक फीलिंग से आ जाती है कभी कभार। तो देखो इसको सेकंड मिनट में चेंज करोगे तो ये मिनट में होगा 20 मिनट्स, तो यानी 20 मिनट्स आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12:20 पे आपकी दोबारा से बेल बजेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, देखो मेरे से ही मिस हो सकता है तो आपसे ही मिस हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमसे कभी कभार कोई मिस ना हो पाए, ठीक है। तो देख लो बच्चों, इसमें मैंने क्या करा था, इसमें मैंने एलसीएम निकाला इसका, फिर ये पूरा सेकंड में आया। मैंने बोला ना आपको 12 बज के आप 1200 सेकंड तो बोल नहीं सकते हो, तो आप उसे मिनट में चेंज कर दो। जब मैंने इसे मिनट में चेंज करा तो डिवाइड बाय 60 करा, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, और छोटी यूनिट को जब बड़े में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। छोटी यूनिट को जब बड़े में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो मैंने 60 से डिवाइड करा, मेरा आ गया 20 मिनट, ठीक है। चलो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। आगे जाके आपको इस तरह के मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें काफी क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी में बस मिनिमम थोड़े से क्वेश्चन दे रखे हैं, और आपको ये बताया हुआ है कि भाई हाँ ये हमारा इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बोर्ड्स में, पर हम उसके हिसाब से कुछ और क्वेश्चंस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में ही।
ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी होगी इस तरह के क्वेश्चंस और हैं कि वो किस तरह से आप उसे सॉल्व करोगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू आज के लिए।